ये वाली ये क्या, ये कौन सी कहानी है, ये तो जरा बताएं। देखिए जी, आई हैव द बिगेस्ट सुरमेदानी कलेक्शन इन पाकिस्तान, शायद दुनिया में। मेरे पास 300 सुरमेदानियां हैं। 300 the 300 are old ones, नई वाली नहीं, जो सबसे नई होगी वो मेरा ख्याल है कि 40 साल पुरानी है। एंड द ओल्डेस्ट वन राइट नाउ आई हैव फ्रॉम द लेटर इंडस पीरियड की, which is around 3500 year old. So I have right now, I bring some 3500 years old सुरमेदानी आपने रखी है। कौन सी है वो इस टाइम तो नहीं है, बट आई हैव द ओल्डेस्ट वन आर फ्रॉम these are from गंधारा पीरियड। अच्छा। और these are like ये गंधारा पीरियड की सुरमेदानियां हैं। सुरमे का जो रवाज था जी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हम इजिप्ट के अंदर देखें या जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वेस्ट के अंदर तो आज भी रवाज नहीं है, ठीक है जी। और औरतों के लिए अगर बनाव सिंगार की हम बात करते हैं पुराने वक्तों में, तो सुरमा जो था वो सबसे इनिशियल, ये सबसे जरूरी एलिमेंट आज भी है भाई, आज भी है, लेकिन आज नहीं है। आजकल तो हमें जी नई सुरमेदानियां नहीं मिलती। अरे सुरमेदानी छोड़े ना, लेकिन अब लाइनर काजल मिल जाता है। इट्स अ मॉडर्न टच ऑफ दैट, दैट्स अ फ्यूजन ऑफ सुरमा, एग्जैक्टली है ना। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि सुरमा खत्म हुआ, सुरमा नहीं खत्म हुआ। एग्जैक्टली आंखों की जो खूबसूरती है उसको इनहैंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो औरतों ने जो, अगर हम बात करें तो 5000 साल पहले ही कुछ ना कुछ इजाद कर लिया था। अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्लियोपेट्रा की जब वो इमेजेस, विंग्ड लाइनर था, वो विंग्ड लाइनर क्लियोपेट्रा का आज भी चल रहा है। आज भी चलता है। तो उसके लिए सुरमेदानियां, फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम इंडस वैली की बात करते हैं तो हमारे पास डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है, छोटा सा एक टेराकोटा का स्कल्पचर है, लेकिन उस पर भी आपको आंखें इस तरह ही लगेंगी जैसे उसने आंखों पे नेफर्टिटी वाली आईज हैं वो। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, उसी तरह की है। सो मुझे सुरमेदानी मैंने एक दो शुरू की, तो जब मैंने इकट्ठी की तो मुझे पता चला कि अच्छा ये भी डिजाइन है, ये भी सुरमेदानी है, ये भी सुरमेदानी है, मतलब इतनी तरह की सुरमेदानी डिजाइन्स हैं। सो आई हैव नाउ 50 डिफरेंट डिजाइन्स एंड शेप्स। वाओ, ठीक है, उसमें चांदी है, उसके अंदर तांबे की हैं, उसके अंदर पीतल की हैं, उसमें लोहे की हैं, उसमें ब्रॉन्ज की हैं, उसमें गन पाउडर है, उसके अंदर आइवरी की सुरमेदानियां भी हैं। सो इतना रिच उसके अंदर मुझे कंटेंट मिला या मटेरियल मिला कि आज मेरे पास काफी बड़ी कलेक्शन है। और सही कलेक्शन कहते ना इकट्ठी करनी कितना मुश्किल थी, कहाँ से इकट्ठी की, कैसे इकट्ठा जी? इसके लिए मुझे कुछ 7-8 साल लगे। अच्छा। और अभी भी मुझे कहीं पे पता चलता है कि अच्छा जी फलां बंदे के पास या वहाँ पे सुरमेदानी है, तो मैं फिर वहाँ पहुँच जाता हूँ। जहाँ नहीं पहुँच सकता तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई भिजवा दो मुझे। अच्छा। तो मैंने इंडिया से मंगवाई है, अफगानिस्तान से मंगवाई है, ईरान से मंगवाई है, और यूजुअली पाकिस्तान के तो हर सूबे से। सो थरपारकर ये जो है इसको सिंधी या थरपारकर की साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका आप वजन देखें, इट्स अराउंड 1 kg। यस, मैंने तो बड़ा आराम से उठाने की कोशिश की थी, तो अच्छी भारी भारी है। 1 किलो। तो आप देखें ना उस टाइम की जो खवातीन होंगी उनमें इतनी ताकत या एनर्जी होगी कि वो 1 किलो की सुरमेदानी उठा सके। हाँ, और थोड़ी टेढ़ी भी हुई है, लेकिन क्या बात है, लुक एट द ब्यूटी। ये सकाफत है। This is how the culture. So that's from the later मुगल पीरियड की। अब इसके अंदर आप देखिए कि कार्विंग, उसकी शेप देखिए कि कितनी खूबसूरत है। हाँ, वो जो मुगल आर्किटेक्चर था वो आपको इस सुरमेदानी पे भी नजर आएगा। वो नफासत, मोटिव्स देखिए आप उसके ऊपर उसके एक फूल का पैटर्न बना हुआ है, और एक चीज वो जो नफासत है ना, वो अब आपको यहाँ नजर आ रही है। इनमें आपको ना ग्रैंडर नजर आ रहा है, बिकॉज ये उस रीजन की है जहाँ पे इसी तरीके था। ये जैसे आप कह लें कि आज का हमारा जो किला दरावर या जैसलमेर है हिंदुस्तान का, तो ये उस जगह की थरपारकर की साइड पे, तो वहाँ की मिट्टी, और इसके अंदर घुंघरू है। तो इसके डबल मल्टी फंक्शनल थे, कहते हैं कि उसको लटका देते थे और किसी को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। इतनी भारी को लटका देंगे तो। और ये देखें अब ये इस पे जो है मोर बने हुए हैं साइडों पे, तो ये भी वही थरपारकर वाला कल्चर ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई कोई इलाका होगा, जैसे जयपुर वाली साइड से। ये मैंने हिंदुस्तान से, ये हिंदुस्तान से मंगवाई हुई है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में भी तो वो है ना सहरा में आपको पता है मोर वाला एलिमेंट। जयपुर जो है वहाँ पे, या जैसलमेर है हमारे यहाँ, बहावलपुर और वो सारा किला दरावर। दिस इज ब्यूटी। और अभी आपके पास ये तो बहुत थोड़ी सी कलेक्शन है, हमारे पास रखने का टाइम नहीं था, बेपनाह कलेक्शन अभी वहाँ पे साइड पे कॉर्नर में पड़ी हुई है। नहीं, इंशाल्लाह जी वी आर प्लानिंग कि हम इसका कोई प्रॉपर डिस्प्ले बनाएं विद सम गुड इनिशिएटिव्स, और फिर लोगों को जो है हमारी तारीख और हमारा जो विरसा है, जो टेंजिबल विरसा, उसको देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, इस पे भी वी हैव सम कार्विंग, है ना? ये कहाँ की है? ये जो है ये हमारे साउथ पंजाब वाली साइड से। अच्छा, और सुरमुचू हमारे पास पुराने नहीं मिलते ज्यादा, सिर्फ एक सुरमुचू इस टाइम आपके पास है, और उस पे भी देखेंगे, उस पे भी, हाँ जी, इस पे भी एक पैरेट बना मोटा सुरमा आंख के अंदर कैसे, जैसे ये बच्ची बड़ी मोटी लाइन है इसकी, मोटी लाइन आंख के अंदर जाएगी तो वो बिल्कुल, लेकिन जाती थी भाई, जाती थी जाती थी
हाँ, और इसी से मेरे ख्याल में आँख के ऊपर वो जो क्लियोपैट्रा वाला डिजाइन था वो भी बनता होगा। वो भी बनता होगा। क्योंकि पुराने जमाने के जो लोग थे वो बड़े मल्टी फंक्शनल किस्म के लोग थे, वो एक चीज से दो तरह की चीजें बना दो तरह के काम लेते थे। यस, दैट इज द ब्यूटी। सो कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और फिर आपको एक ऐसा कनेक्शन मिलता है अपनी हिस्ट्री के साथ जो बहुत यूनिक होता है। देखिए जी, ये बड़ा एक वही वाली बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप चीज़ लेते हैं तो वो जो उसके डिज़ाइंस और पैटर्न्स है वो आपसे खुद बातें करते हैं। ठीक है, सो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को कि जो भी कोई नई चीज़ आती है मेरे पास तो वो एक पूरी एक हिस्ट्री या पूरा एक एरा को डिफाइन करती है। खाली ये नहीं है कि अच्छा ये एक सुरमेदानी, अच्छा सिर्फ सुरमेदानी है। तो आपके पास वो नहीं आ जाते सारे म्यूजियम्स वाले कि भाई ये तो हमें दो, हमने रखनी है? ले ले, खरीद ले। मैंने खरीदी है क्योंकि मुझे तो खरीदनी पड़ी। हाँ। अच्छा, ये आपने गले में भी सुरमेदानी पहनी है? ये भी सुरमेदानी है। सो इसका भी मल्टी फंक्शनल काम था कि ये इसको इत्र के लिए भी इस्तेमाल करते थे और सुरमे के लिए भी। एंड अगेन इट्स अ लॉकेट एज वेल। इट्स अ पेंडेंट एज वेल। सो ये किसी उस खातून का होगा कि जिसको बहुत बनाओ सिंगार का शौक होगा और वो ट्रैवल करती होगी, तो मेरी तरह गले में पहन लिया होगा उसने भी, जहाँ जरूरत पड़ी और बस लगाया और शुरू हो गए। क्यूट, दैट्स ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर भी जो कार्विंग है जो बड़ा खूबसूरत है। हाँ, इट्स अ ब्रास, और इसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं कुछ, उनको इसके अंदर इनले किया हुआ है मेटल के अंदर। सही। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताइए कि कैसा फिर महसूस होता है जब आपने कहा ना कि ये चीज़ें आपसे खुद बातें करती हैं, तो कैसा महसूस होता है कि जब आपको पता चलता है कि ये यहाँ का कल्चर है, ये पर्शिया का कल्चर था, ये ईरान का है, ये अफगानिस्तान का है, तब तो ये सब इकट्ठा ही था ना, जबकि आप ये चीज़ें बता रहे हैं 3000 साल पुरानी थी, तब कोई अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान नहीं था, तब डिफरेंट। लेकिन उस जमाने में डिफरेंट डायनेसिटीज और हर डायनेसिटी का या हर वो जो था सिविलाइजेशन का एक अपना कल्चर था। अब जैसे वेस्ट के अंदर हमें कोई भी सुरमे का रवाज नहीं मिलता। अब मेरे पास अगर कोई फॉरेनर आ जाता है या कोई वेस्ट से आता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको सुरमेदानी एक्सप्लेन करना कि भाई सुरमेदानी क्या है। सुरमेदानी भी कोई चीज है और इसका कोई अंग्रेजी में नाम भी नहीं है। सुरमे को कुछ कहते हैं एंटीमनी। सो वो एक स्टोन जो होता है वो पत्थर, उसको एंटीमनी कहते हैं। तो देन आई सेड कि इट्स एंटीमनी फ्लास्क, या दैट्स अ ओल्ड फेज ऑफ लाइनर और अ काजल। सो काजल उनको फिर भी थोड़ा काजल समझ में आ रहा था। ओह कूल। तो ये इंटरेस्टिंग है कि लोगों को अब ये वो चीज़ें हैं कि जो नई जनरेशन को या जो पाकिस्तान से बाहर की जनरेशन को भी पता ही नहीं है। हमें तो फिर पता है। हम मेरे ख्याल है हमारे बच्चों को नहीं पता होगी। इफ आई वुड बी टेलिंग माय चाइल्ड, अनलेस कि मैं उसे बताऊं, अगर उसे नहीं बताया तो उन्हें क्या पता कौन सी सुरमेदानी, वो क्या चीज़। मेरे पास वो चांदी की सुरमेदानी है जो कि बहुत टिपिकल थी आज से 60 साल 70 साल पहले। तो मेरी अम्मा भी बताती हैं कि हमारे खानदान में कोई शादी होती थी तो मेरी नानी जो थी वो हर ब्राइड को चांदी की सुरमेदानी और एक चांदी का पंखा होता था, उसकी जो स्टिक होती थी वो चांदी की होती थी, तो वो लाजमी देती थी हर बंदे को।